दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सत्येंद्र कुमार शर्मा। एक बार फिर एक क्राइम दुनिया की स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। ये ऐसी कहानी है जिसने पूरी देश को झकझोर कर रख दिया और इंसाफ के लिए 32 सालों तक इंतजार करना पड़ा। ये कहानी है सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें 90 के दशक में जाना होगा। तो आइए चलते हैं क्राइम की उस दुनिया में जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था, जिसकी आगोश में सैकड़ों स्कूली लड़कियां आ गईं। दोस्तों, अजमेर का नाम जैसे ही जेहन में आता है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और दुनिया के इकलौते ब्रह्मा जी के मंदिर का ख्याल आ जाता है। लेकिन 32 साल पहले इसी अजमेर से जो वारदात उजागर हुई थी, उसने अजमेर शहर की पहचान ही बदल कर रख दी थी। इस बेहद पवित्र शहर की आबो हवा में ऐसा खौफनाक फैल गया था, जो भी नाम सुनता था उसकी रूह कांप जाती थी। 1990 से 1992 के बीच यहाँ ऐसा हुआ जिसने गंगा जमनी संस्कृति को कलंक से भी काला कर दिया था और अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर हमेशा के लिए एक बदनुमा दाग लगा दिया। उस दौर में अजमेर में देश का सबसे बड़ा और चर्चित सेक्स स्कैंडल कांड हुआ, जिसे खबरों की दुनिया में अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से पहचान मिल गई। उसी अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में पूरे 32 साल बाद फैसले का दिन आया। 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल फास्को कोर्ट ने दोषी माना और अगस्त में अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। गैंग सरगना फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिल गढ़ी, सैयद जमीन हुसैन कोर्ट पहुंचे थे, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया गया। 100 से ज़्यादा स्कूली और कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के इस सनसनीखेज मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, जबकि एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। अदालत ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की नग्न तस्वीरें लीक करने वाले एक गैंग ने इस कांड को अंजाम दिया था। एक गिरोह लड़कियों की तस्वीरें लीक करने की धमकी देकर गैंगरेप किया करता था। ये हैवान स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और बलात्कार करते थे। ये सब घर वालों की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन किसी को कानों कान खबर न पड़ी। दरअसल ये गिरोह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था कि अगर वह किसी को कुछ बताएंगी तो वह उनकी नग्न तस्वीरें लीक कर देंगे। हैरानी की बात यह थी कि कई स्कूल तो अजमेर का जाने माने प्राइवेट स्कूल थे, जहां आईएएस और आईपीएस की बच्चियां भी पढ़ा करती थी। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक 250 से भी ज्यादा लड़कियों का ब्लैकमेल किया गया। इन बच्चियों की उम्र 11 से 20 साल की हुआ करती थी। अश्लील तस्वीर की आड़ में आरोपियों ने महीनों तक रेप किया था। इस गैंगरेप के बारे में तब पता चला जब लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति न्यूज के पत्रकार संतोष गुप्ता ने खबर छापी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे सामाजिक, राजनीतिक और बड़े ओहदे पर बैठे लोग शहर में गंदगी मचा रहे हैं। वह स्कूल कॉलेजों में पढ़ रही बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी रिपोर्ट के बाद प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के बारे में पुलिस और प्रशासन को पता तो चल गया था, लेकिन वह डर रहे थे कि शहर में दंगे न हो जाएं, शांति व कानून व्यवस्था में चूक न हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर आरोपी मुस्लिम और पीड़ित हिंदू बताए गए थे। खैर, इस तरह की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। पूरे राजस्थान में लोग सड़कों पर उतर आए थे। अंत में कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर हत्याकांड में वैसे तो कई बड़े नाम सामने आए, लेकिन मुख्य दोषी फारूक चिश्ती बताया गया, जिसने पहले स्कूल की लड़कियों को फंसाया था। फिर आगे इसी राह में और भी लड़कियों को डराया गया और फंसाया गया। एक गैंग गाड़ियां भेजकर लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाते थे और फिर रेप के बाद उन्हें घर में छोड़कर चले जाते थे। रेप के वक्त इनकी तस्वीरें ली जाती थी और इसी आधार पर इन्हें चुप करवा दिया जाता था। कहा तो ये भी गया था कि जिन लोगों ने इस कांड के बारे में मुंह खोलने की कोशिश की, उन्हें भी मौत के घाट उतारने की धमकी दी जाती थी।
वहीं करीब 7-8 लड़कियों ने डर और बदनामी के चलते सुसाइड भी कर लिया। इस कांड में चिश्ती परिवार का सीधा हाथ था, जो उस दौर में अजमेर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था। इस इकलौते कांड ने एक ही झटके में 100 से ज्यादा लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी थी। जिन लड़कियों की जिंदगी तबाह हुई थी उनमें ज्यादातर स्कूल जाने वाली लड़कियां थी। इस सेक्स स्कैंडल को एक गिरोह ने अंजाम दिया था। इस गिरोह में शामिल आरोपी अजमेर की गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करते थे। सबसे हैरानी बात यह थी कि इतनी बड़ी तादाद में ब्लैकमेल हुई लड़कियों के घर वालों को इस स्कैंडल के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। गिरोह की शिकार हुई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस अफसरों की बेटियां भी शामिल थीं। उस वक्त अजमेर से छपने वाले एक दैनिक अखबार नवज्योति में सबसे पहले छपी स्कैंडल की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। उस खबर में स्कूली छात्रों को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल, उनका यौन शोषण किए जाने के मामले का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार अखबार में इस हेडलाइन से खबर छपी और अखबार लोगों के हाथों में पहुंचते ही पूरे राजस्थान में भूचाल सा गया। क्या संतरी, क्या मंत्री, क्या प्रशासन, क्या सरकार और क्या सामाजिक आर्थिक नगर सेवा संगठन के मठाधीश, हर कोई सन्नाटे में आ गया था। सबकी जुबान पर एक ही वाक्य था, यह कैसे हो गया? स्कैंडल में फंसी लड़कियां कौन है, किसके साथ हुआ? बाद में खुलासा हुआ कि यह गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ रेप करती थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि गिरोह का शिकार बनी लड़कियों के घर वालों को इस घिनौनी वारदात के बारे में तनिक भी भनक नहीं लगी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी जो सामने आई थी कि आईएएस पीसीएस अफसरों की बेटियां भी इसमें शामिल थी। लेकिन शहर के साथ साथ पूरे सूबे में उबाल उस वक्त आ गया। ये बात तब खुली इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर अंजाम दिया गया था। हैरानी तब ज्यादा बढ़ गई जब पीड़ित लड़कियों की गिनती सामने आई। ये संख्या 100 से ज्यादा बताई गई। चौंकाने वाला पहलू ये भी था कि इस स्कैंडल का शिकार हुई लड़कियों की उम्र महज 17 से 20 साल के बीच की थी। इस घिनौने कांड की शुरुआत हुई थी एक प्रेम प्रसंग से। दरअसल फारूक चिश्ती नाम के एक लड़के ने सोफिया स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे फार्म हाउस पर लाकर उसका रेप कर दिया। रेप के दौरान ही फारूक चिश्ती ने उस लड़की की अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेल का सिलसिला। वो उन अश्लील तस्वीरों के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने लगा और इस स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसलाकर फार्म हाउस लाने पर मजबूर करने लगा। बुरी तरह शिकंजे में फंसी वो लड़की अपने सहेलियों और जानने वाली लड़कियों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी और इस तरह रेप और ब्लैकमेल का ये सिलसिला चल निकला। फारूक सभी लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींच लेता था और उन्हीं तस्वीरों के जरिए रेप और ब्लैकमेल करता था। लेकिन इस कांड में उस खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया जब ये बात खुलकर सामने आई कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने वालों में नेता, पुलिस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती। उसके साथ दूसरे आरोपी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। इन तीनों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। इस पहुंच की वजह से रेप करने वालों का वास्ता सियासी और धार्मिक दोनों ही तरह के मठाधीशों से हो गया था। इस कांड का खुलासा होने के बाद भी पुलिस एक्शन लेने से डर रही थी, क्योंकि इस मामले में आरोपी मुस्लिम थे जबकि शिकार हुई लड़कियां हिंदू परिवारों से थी। पुलिस को डर था कि कहीं स्कैंडल के खुलासे से सांप्रदायिक दंगे न हो जाए, वरना शहर का बंदोबस्त संभालना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे से स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खुलेआम तैरने लगी। आलम में हो गया कि जिससे मौका मिलता वो इन्हीं तस्वीरों के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनके साथ रेप करता। हालात ये हो गई थी कि निगेटिव से फोटो डेवलपमेंट करने वाला मामूली टेक्नीशियन भी संगीन जुर्म में शामिल हो गया। सरेआम अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख लड़कियां एक एक कर खुदकुशी करने लगी। उन्हीं इस नर्क से निकलने के रास्ते समझ में नहीं आ रहे थे तो उन लोगों ने जिंदगी को खत्म करना ही मुनासिब समझा। असल में इस मामले में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। अजीब तरीके से सारा शहर बंधक बन गया था। परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन तक कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला और संगीन हो गया था। इसी बीच उस वक्त के पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया।
बल्कि पुलिस के आला अधिकारियों ने खुद को सही साबित करने के लिए गिरोह का शिकार बनी 4 लड़कियों की चरित्र पर ही उंगली उठा दी। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। जनता ने सड़कों पर उतरकर चौतरफा बंद का ऐलान कर दिया और प्रदर्शन करके समूचे शहर प्रशासन के साथ साथ सूबे की सरकार को झकझोर कर रख दिया। अजमेर के तमाम संगठन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। इससे इस स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बाद 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस CBCID को सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली और अगले ही दिन सीनियर IPS अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए। 31 मई 1992 से इस केस की जांच शुरू हुई। इस जांच में दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मुहिबुल्ला उर्फ मेरोडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जान बेसली उर्फ बबना और हरीश तोलानी के नाम सामने आए। इसके बाद पीड़ित परिवार लड़कियों से आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। साल 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही खुदकुशी कर ली, जबकि इस मामले में पहला फैसला 6 साल बाद आया। उस फैसले में अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इसी बीच रेप करने वाले गैंग ने सरगना फारूक चिश्ती ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, जिससे उसको लेकर सुनवाई टल गई। कुछ अरसे के बाद कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम भी कर दी थी। 4 दोषियों की उम्र कैद घटाकर 10 साल जेल की सजा दे दी गई। लेकिन राजस्थान सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नफीस को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों को तभी से इंसाफ का इंतजार था, जो 32 साल बाद पूरा हुआ। लेकिन इस सेक्स स्कैंडल की खबरें आज भी चर्चा में बनी रहती है। हालिया में पिछले साल एक इस पर फिल्म बनी थी जिसका नाम था अजमेर 1992, जिसमें इसी केस का जिक्र किया गया है। और ये पूरा मामला तब खुला था जब तस्वीर लेने वाले तस्वीर बनाते थे और उसी में से एक बंदा था जो अपने फोटोशॉप में गया और उस लड़कियों की तस्वीरों को बनाते समय देखा। उसके बाद ने उसी पत्रकार को ये फोटो दिया, जिसके बाद से पूरा मामला सामने निकल के आया। दोस्तों, एक बार फिर एक अलग स्टोरी के साथ मिलेंगे और क्राइम दुनिया की एक और खबर, दिलचस्प खबर आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।